जब मैं कोई बयानबाजियों का जिम्मेदार नहीं हूँ कि किसी ने क्या बयान दे दिया, किसी ने क्या बयान दे दिया। मेरे सामने कोई ऐसी ठोस सियासी बात करो कि जिस पर मैं कोई तबसरा भी कर सकूँ कि इसके पीछे क्या अवामिल हैं। अब किसी ने कह दिया तो किसी ने कह दिया तो किसी ने कह दिया तो किसी ने कह दिया, ये तो कोई सवाल नहीं है। ये फरमाइए कि क्या आप कह रहे हैं कि ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी कर पाएगी या नहीं, क्या कहेंगे आप? देखिए, मुद्दत पूरी करना या न करना ये अलग बात है, उसका जायज़ होना नाजायज़ होना अलग बात है। मुद्दतें तो माशाल्लाह भी पूरी कर लेती हैं, बल्कि 5 से 10 साल कर लेती हैं, 11 साल कर लेती हैं। बात बुनियादी ये है कि क्या उसने इलेक्शन सही किए हैं, क्या आवाम का सही मैंडेट उनके पास है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी 2 वाक़यात बलूचिस्तान में ताज़ा हुए। सुप्रीम कोर्ट ने ये हमारा एक हलका है वहाँ सूबाई PP 45 नहीं वो और है, PP 7 की बात कर रहा हूँ। उसमें इलेक्शन ये नादरा ने वो हलका खोला है और उसमें उन्होंने कहा है कि हमने सिर्फ 2% वोट वेरीफाई किया है, 98% का कुछ पता नहीं चल रहा कहाँ से आया है। ये नादरा की जो वोट खोले हैं और उन्होंने जो वेरिफिकेशन की है उस पर उनका तबसरा यह है कि 2% हमें सही मिले हैं, बाकी नहीं मिल रहे। इसी तरीके से ये जो अभी हल्का 45 का 15 पोलिंग स्टेशनों का इलेक्शन हुआ है, जीतने वाला जो है जिसको जितवाया गया है, एक पोलिंग स्टेशन पर भी नहीं जीता, एक पोलिंग स्टेशन पर भी नहीं जीता है वो। फार्म 45 में कहीं 0, कहीं 0, कहीं 1, कहीं 2, कहीं 5, कहीं 10, कहीं 20, 25 इस तरह ये उसका वोट है। अब आप मुझे बताएं कि इस इलेक्शन पर कैसे एतमाद हो कि अभी तक उनका वो तीरा नहीं तब्दील हो रहा है। अभी तक एस्टेब्लिशमेंट कहती है कि मैंने फैसले करने हैं, मैंने नताज मुरतब करने हैं। कोई अवाम की क्या हैसियत है कि वो कहते हैं कि मैंने उसको वोट दिया, मैंने उसको वोट दिया जी। तो इसका माना यह है कि वो जमहूरियत का मजाक उड़ा रहे हैं। और फिर अगर एस्टेब्लिशमेंट भी मुल्क में जमहूरियत और आइन का मजाक उड़ाए तो फिर लोग उनका मजाक नहीं उड़ाएंगे, लोग उन पर तनकीद नहीं करेंगे। वो तनकीद पे नाराज होते हैं और हरकतें ये करते हैं कि इक़्तिदार हमारे पास होगा, गिरफ्त हमारी मजबूत होगी। इनका कोई नजरिया नहीं है, इनका नजरिया सिर्फ अथॉरिटी है कि गिरफ्त हमारी रहे, वो जायज़ हो ना जायज़ हो कोई परवाह उनको नहीं है। तो इस पर हमारा एतराज़ है और रहेगा और हम अपने मौक़िफ़ पे कायम हैं। 2018 में भी कायम थे, 2024 में भी कायम हैं और इनके साथ ऐसे नाजायज़ अतवार पे हम कोई न मुज़ाकरात करने को तैयार हैं, न कोई मुफ़ाहमत करने को तैयार हैं। कहा यह जा रहा है कि मार्च अप्रैल में बड़ी वफाकी सतह पर तब्दीली मुतवक्का है और मुसलसल वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी आपके घर चक्कर लगा रहे, आपसे मुलाकातें कराए। क्या सीन है कि मुस्तकबिल में JUI को हुकूमत में शामिल करने के लिए मोहसिन नकवी आपके पास आ रहा है या ज़ाती तौर पर ऐसे मुलाकात के लिए आता है? ज़ाती तौर पर आ जाता है, कोई सियासी गुफ्तगू का न उसको मैंडेट है, न हम ऐसी हर मजलिस में सियासी बात कर सकते हैं। हमें मुल्क का निज़ाम बेहतर बनाने के लिए एक जगह ठहरना होगा। मुझे शिकायत अपने सियासतदानों से है कि जो कंप्रोमाइज़ करते हैं, जमहूरियत पर कंप्रोमाइज़ करते हैं, आइन पर कंप्रोमाइज़ करते हैं, उसूलों पर कंप्रोमाइज़ करते हैं और तमाम निज़ाम उनके हवाले कर लेते हैं, सिर्फ ये कि हमें अपनी मोतबरी मिल जाए। ये कोई जायज़ पोस्ट नहीं है, गिरफ्त उनकी है, मोतबरी हमारे हवाले कर देते हैं कि आप भी ज़रा पार्लियामेंट में बैठे रहें ताकि आप कौम में मोतबर नजर आएँ। तो इसमें तब्दीली की कोई अहमियत नहीं है हमारी नज़र में।